हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्तफा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आपने अपने क्रेडिट कार्ड में एक चीज नोटिस किया होगा कि आपको क्रेडिट लिमिट के साथ एक कैश लिमिट भी दिया जाता है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्रेडिट कार्ड में कैश लिमिट क्या है, क्या इसको यूज करने का कोई चार्ज है, अगर चार्ज है तो कितना, क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है, क्या हमें क्रेडिट कार्ड का कैश लिमिट यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए, क्या इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन है जिसके जरिए हम क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाल पाए। तो चलिए जानते हैं सारी जानकारी एक ही वीडियो में। तो पहले हम कैश लिमिट को समझते हैं। कैश लिमिट आपके टोटल क्रेडिट लिमिट का एक छोटा सा हिस्सा है। आप इमरजेंसी के टाइम पे कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकालने में कर सकते हो। ये जो कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट है 20% से लेके 40% के बीच में रहता है अकॉर्डिंग टू बैंक और क्रेडिट कार्ड। तो ये जो कैश लिमिट है हर बैंक और उनके कार्ड का अलग अलग हो सकता है। किसी का 20% है तो किसी का 30%, तो किसी का 40% भी है। तो जो भी आपको कैश लिमिट मिला है उसको आप इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकते हैं एटीएम से कैश निकालने में। एग्जाम्पल से इसे हम और अच्छे से समझते हैं। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए लिमिट का कार्ड है, उसका कैश लिमिट है 20,000 रुपए। तो आप आराम से अपने कार्ड से 20,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कैश लिमिट है आपके टोटल लिमिट का एक छोटा सा पार्ट है। तो जैसे ही आप 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए निकालेंगे आपका अवेलेबल लिमिट बच जाएगा 80,000 रुपए। तो चलिए अब हम इसके चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। क्या इसका चार्ज है और अगर चार्ज है तो कितना। तो यस, इसका बिल्कुल चार्ज है। चार्ज आपको 2 तरीकों से लगता है। एक लगता है कैश एडवांस फी, दूसरा लगता है फाइनेंस चार्ज। तो चलिए दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए पहले हम कैश एडवांस फी समझते हैं। तो जैसे ही आप एटीएम से कैश निकालते हैं इंस्टेंट ही आपको ये चार्ज लग जाता है। मीन्स कि जैसे ही आपने एटीएम से पैसा निकाला हाथों हाथ एक फिक्स अमाउंट बैंक के द्वारा आपको चार्ज कर दिया जाता है। ये कैश एडवांस फी 2.5% से लेके 3% तक या मिनिमम 300 रुपए से लेके 500 रुपए तक, जो भी इनमें से ज्यादा होगा वो आपको चार्ज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू बैंक। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने कैश निकाले एटीएम से 5,000 रुपए और आपको लग रहा है कि बैंक आपसे 2.5% ही चार्ज करेगी। तो 5,000 रुपए का 2.5% होता है 125 रुपए। तो बैंक आपसे 125 रुपए ना लेके कम से कम आपसे 300 रुपए से लेके 500 रुपए तक चार्ज कर सकती है अकॉर्डिंग टू बैंक। तो ज्यादातर बैंकों का 500 रुपए चार्ज है। तो मान लेते हैं कि आपको 500 रुपए का चार्ज लगा तो क्या होगा, 500 रुपए के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी देना होगा। मतलब 500 रुपए में 90 रुपए और ऐड हो जाएगा। तो टोटल आपको 590 रुपए कैश एडवांस फी में देना होगा 5,000 रुपए के ऊपर। अगर आप इसी 5,000 को 2 बार में करके निकालते, एक बार 2,000 एक बार 3,000, तो दोनों बार आपको 590 चार्ज किया जाएगा। मतलब ये ट्रांजेक्शन वाइज लगता है। जितनी बार भी आप ट्रांजेक्शन करोगे ये कैश एडवांस फी आपको हर बार चार्ज किया जाएगा। चाहे 5,000 रुपए को आप एक बार में निकालो, चाहे 5,000 रुपए को आप 5 बार में निकालो। अगर आप 10,000 भी निकालते हो एक बार में तो आपको एक ही बार चार्ज किया जाएगा। अगर आपको कैश की जरूरत पड़ती भी है तो आप सिंगल ट्रांजेक्शन कीजिए ताकि कैश एडवांस फी आपको एक बार चार्ज हो। और अगर आपके कार्ड की कैश लिमिट काफी अच्छी है, मतलब 20,000 30,000 से ऊपर है और आपको पैसों की भी जरूरत है, तो आप 20,000 करके यूज कीजिए। क्योंकि जब भी आप 20,000 से ऊपर यूज करते हो तो बैंक आपसे परसेंटेज में ही चार्ज करती है। मान लो कि आपने 20,000 रुपए निकाले तो बैंक आपसे अगर 2.5% भी चार्ज करती है तो 500 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। अगर 3% भी चार्ज करती है तो 600 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज होगा, जो कि इसके कंपैरिजन में काफी सस्ता है। कैश एडवांस फी के अलावा आपको फाइनेंस चार्ज भी लगता है। तो चलिए अब हम फाइनेंस चार्ज को समझते हैं। फाइनेंस चार्ज को हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। जिस दिन आप एटीएम से कैश निकालते हैं ये चार्ज आपको उसी दिन से लगने लगता है डेली बेसिस पे, जब तक ये पैसा बैंक को आप रिटर्न नहीं कर देते हैं। फाइनेंस चार्ज 2.5% से लेके 3.5% तक अकॉर्डिंग टू बैंक मंथली आपसे चार्ज किया जाता है। फाइनेंस चार्ज को बैंक कैसे कैलकुलेट करती है आइए इसको भी हम समझते हैं। तो जो भी पैसा आपने निकाला मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट,
मल्टीप्लाई बाय 0.01% मल्टीप्लाई बाय जितने दिन के लिए आपने पैसे को रखा, उसके बाद डिवाइड बाय 365। ठीक है, तो चलिए इसको हम एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने 5,000 रुपए निकाले, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक हमसे ईयरली चार्ज करती है, तो मान लेते हैं कि बैंक आपसे अगर मंथली 3.5% भी ले रही है तो साल का हो जाता है 42%। तो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ये डे में डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय जितने दिन बाद आप बैंक को पैसा रिटर्न करते हो। मान लेते हैं मैंने 10 दिन बाद रिटर्न किया, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 365। ठीक है, तो अगर आप 5,000 रुपए को बैंक को 10 दिन बाद रिटर्न करते हो तो बैंक आपसे फाइनेंस चार्ज में 57 रुपए समथिंग जोड़ेगा। और अगर आपने इसी 5,000 रुपए को बैंक को रिटर्न किया 1 महीने बाद, तो 172 रुपए आपको फाइनेंस चार्ज देना होगा। तो टोटल आपको 5,000 रुपए के ऊपर 762 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। 590 रुपए आपका कैश एडवांस फी में और 172 रुपए आपका फाइनेंस चार्ज। और अगर आपने इसी 10,000 रुपए को एक बार में करके निकाला होता और बैंक को रिटर्न किया होता 1 महीने बाद, तो इसमें आपको 345 रुपए का फाइनेंस चार्ज लगता। तो टोटल आपको 10,000 रुपए के ऊपर 935 रुपए एक्स्ट्रा देना होता। 590 रुपए आपका कैश एडवांस फी में और 345 रुपए आपका ये फाइनेंस चार्ज। और अगर आपने इसी 10,000 रुपए को अगर 2 बार में करके निकाला होता 5-5 हजार करके, तो फिर आपको 590 रुपए एक बार और ऐड हो जाता कैश एडवांस फी के रूप में। तो दोस्तों ये थे कुछ चार्जेस के डिटेल। आई होप आपको बहुत ही डिटेल में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जानते हैं क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है। तो फायदा कुछ खास है नहीं, नुकसान इससे ज्यादा ही है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ नॉलेज के लिए। फायदा ये है कि आपको बैंक से कोई इंस्टेंट डॉक्यूमेंट या अप्रूवल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाके आप कैश निकाल सकते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि जैसे आप एटीएम से कैश निकालेंगे उसी दिन से आपका इंटरेस्ट ऐड होने लग जाएगा, जब तक ये पैसा बैंक को आप रिटर्न नहीं कर देते हैं। फायदा ये है कि आप 24/7 कैश कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि जैसे आप एटीएम से कैश निकालेंगे आपको इंटरेस्ट के साथ पर ट्रांजैक्शन कैश एडवांस फी देना होगा। फायदा ये है कि आप किसी भी बैंक का कार्ड किसी भी एटीएम में यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको इस तरह के ट्रांजैक्शन पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता और आपको जो क्रेडिट पीरियड मिलता है 45 से 50 दिन वाला, वो भी खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तक आप बैंक को पैसा रिटर्न नहीं करते हो फाइनेंस चार्ज आपको ऐड होता रहता है। तो क्या हमें कैश लिमिट यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए? तो मैं किसी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालें। अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप यूज कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सिंगल ट्रांजैक्शन कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप बैंक को पैसा रिटर्न कर दीजिए। बाकी अभी आगे मैं बताऊंगा, आपको कार्ड से कैश निकालना नहीं पड़ेगा। तो क्या इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन है जिससे हम कार्ड का पैसा निकाल पाए? तो यस, इसका बिल्कुल अल्टरनेट ऑप्शन है। मार्केट में काफी सारे ऐप हैं जैसे फोन पे, पेटीएम, क्रेड, नो ब्रोकर, हाउसिंग.com। तो ये कुछ ऐप हैं। इन ऐप में एक ऑप्शन होता है रेंट पेमेंट का। तो आप रेंट पेमेंट की मदद से क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही कम चार्ज के साथ। मैंने फोन पे और क्रेड के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो अगर आप इन ऐप की मदद से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको 1 से 1.5% का ही चार्ज लगता है। मान लो कि आपने 10,000 रुपए निकाले तो आपको 100 से 150 रुपए ही एक्स्ट्रा देना होगा। लेकिन यहीं पे अगर आप 10,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट कैश निकालते हैं एटीएम से, तो हो सकता है आपको 900 से 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देना हो। डिपेंड करता है कि पैसा आप कब तक लौटाते हैं। तो देख सकते हो चार्जेस में कितना फर्क है। और ऐसा भी नहीं है कि जो आपका कैश लिमिट है आपको उतना ही यूज करना है। जो भी आपका टोटल लिमिट है आप चाहें तो मैक्सिमम यूज कर सकते हैं मल्टीपल ऐप की मदद से। और इस तरह से करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा। तो आई होप जो भी कैश लिमिट से रिलेटेड क्वेरी थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी मेरे से कुछ रह गया हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।